बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आम तरीन डिवेलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आम तरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। सबसे पहली खबर आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा से रखते हैं, जहां से अली अमीन गंडापुर ने बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। नदीम मलिक के साथ उनका इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं और सबसे बड़ा इंकशाफ तो ये है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ 99% मामला तय हो गए हैं। जी हाँ, उनका कहना है कि 99% मामला तय हो गए हैं, 1% मामला रह गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले मामलात तकरीबन 80% तय हो गए थे और वो फिर तोड़ ना चढ़ सके और अब दोबारा मामलात 99% तय हो चुके हैं। उसमें उन्होंने एक और बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा अब मैं इन मामलात को रिकॉर्ड पर ला चुका हूं। उन्होंने वर्ड तो नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन प्रिटेक्स्ट उसका यही बनता है कि जैसे कि उन्होंने चीज़ें डॉक्यूमेंट की हैं। उन्होंने कहा कि अब चीज़ें रिकॉर्ड पर ला चुका हूं, इसलिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुकरना ईजी नहीं होगा। अगर वो मुकरेंगे तो फिर सबको पता चलेगा कि वो पीछे हटे हैं और मुकर गए हैं। अली अमीन गंडापुर ने इसके अलावा भी बहुत सारे इंकशाफात किए, लेकिन आप ये जानना चाहते होंगे कि जो 99% चीज़ें हैं इसमें क्या क्या शामिल होगा। जाहिर है इसमें एक तो कमीशन बनने का मामला शामिल होगा जो 26 नवंबर को हुआ और जो 9 मई को हुआ। उसके साथ साथ जो मैंडेट लूटा गया वो मामला होगा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया, ये एग्जैक्टली उनके वर्ड थे, कि इमरान खान को नथिया गली, बनी गाला या वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आला हाउस केपी में मुंतकिल किया जा सकता है या उसकी तजावीज़ हो सकती हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे सवालात उनसे पूछे गए और एक सवाल उनसे ये भी पूछा गया कि आपको अगर हटा दिया गया है सदर खैबर पख्तूनख्वा की पोजीशन से तो आप क्या समझते हैं कि आपके ऊपर से एतमाद ख़त्म हो गया है। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान ने यह फैसला किया है तो उसके बाद मेरा इसके ऊपर क्या जवाब है, ये बेमानी हो जाता है। मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं वो निभाऊंगा। मुझे वहाँ से हटाया गया है तो जिनको लगाया गया है उनके लिए मेरी नेक तमन्नाएं हैं। तो इस सवाल को तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। लेकिन जो उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ तमाम बातें जो डिस्कशन हो रही है या जो उनकी इंटरेक्शन हो रही है उस पर जो उन्होंने रोशनी डाली है वो बहुत ही मानी खेज है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उसमें कितनी ज़्यादा आप ये कहें कि पॉजिटिव या मुस्बत डेवलपमेंट होती है। मेरा उसमें पर्सनल ओपिनियन कुछ और है और वो गलत हो सकता है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बातचीत ज़्यादा बेहतर तरीके से तब तोड़ चढ़ती है जब दोनों पार्टीज़ जो हैं वो किसी एक एजेंडे के ऊपर मुत्तफिक हों और वहाँ ऑनेस्टी हो। ऑनेस्टी का मतलब यह है कि पूरी ऑनेस्टी के साथ एक दूसरे के साथ आगे बढ़ा जाए। जो मुझे यहाँ नज़र आता है, यहाँ पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है जिस तरह की गेम्स खेली जा रही हैं, दाएं बाएं आगे पीछे जो गेम्स हमें खेलते हुए वो नज़र आ रहे हैं आजकल भी, उससे ये कम अज़ कम वाजे होता है कि उस तरफ अभी तक सीरियसनेस और ऑनेस्टी की बहुत कमी है। अब अगर ये ऑनेस्टी और सीरियसनेस नहीं होगी तो मामलात मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आते। लेकिन ओवरऑल जो अली अमीन गंडापुर साहब का ये बयान है कि 99% मामला तय हो चुके हैं, 1% रह गए हैं और उन्होंने वाजे कहा कि इमरान खान पहले अपनी रिहाई नहीं चाहते, वो पहले अपने वर्कर्स की रिहाई चाहते हैं। और दूसरे मामला तो आपके सामने ही हैं। हाल ही में इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को एक ख़त भी लिखा है। उस खत के बारे में जब अली अमीन गंडापुर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा किया है वो ख़त लिखा है। मतलब कि ये जो ख़त है ये भी अली अमीन गंडापुर को नज़र नहीं आ रहा कि इससे किसी भी तरह से ये जो बातचीत हो रही है ये मुतासर होगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये एक मैं यही कहूँगा कि एक खुशाइन बात है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में सेंस प्रवेल होती है या नहीं होती। अगर होती है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने आप को रीसेट करती है आइन के ऊपर तो एक मुस्बत बात होगी और मामलात आगे चलते हुए नजर आएंगे। लेकिन आगे बहुत आम खबरें हैं। अगली खबर तो ये है कि आर्मी चीफ को जो इमरान खान ने खत लिखा, आपके सामने उस खत के मुंदरजात हमने पिछले व्लॉग में रखे। सफ़र की वजह से पिछला व्लॉग बहुत लेट कर पाया था, इसलिए शायद आप ना देख पाए हों। इस व्लॉग के एंड पर उसका लिंक भी देंगे। तो ख़त क्या लिखा है उसको समझने के लिए पिछले व्लॉग में पूरी तफसील के साथ हमने वो 6 नकात जो इमरान खान ने कवर किए हैं और आर्मी चीफ को जो ख़त लिखा है, जिसका बेसिक मतन ये है कि आप काफ़ी हो चुका, अब आप पीछे हट जाएं, अपने आइनी रोल पर जाएं और ये जो सब कुछ आप कर रहे हैं ये ख़त्म करें।
काफ़ी पाकिस्तान के साथ जुल्म हो चुका, नुकसान हो चुका, फ़ौज के साथ भी हो चुका, जो शहादतें हो रही हैं और सब कुछ, और पूरा एक कंप्रीहेंसिव उन्होंने एक किस्म का प्लान, ख़त या जो कुछ पिछले दिनों में हुआ उसका एक कंप्रीहेंसिव समरी जो है वो इमरान खान साहब ने पॉइंट्स बनाकर पूरी कौम के सामने रखी है और फ़ौज को और आर्मी चीफ को ये पैगाम दिया है कि उन्हें वापस आइन पर रीसेट होना चाहिए। ये तो हो गई बात, लेकिन कल आपके सामने हमने रखा कि जैसे ये ख़त आया तो जो मिलिट्री टाउट्स हैं या जर्नैली और नून लीगी टाउट्स हैं, उनकी ड्यूटी लग गई कि इस ख़त को नेगेटिवली इंटरप्रेट किया जाए। यही वो वजह है जो मैंने अभी आपको, जब अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बताया कि 99% बात तय हो गई, तो मैंने साथ ही आपको कहा कि अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन मेरा ज़ाती तज्जिया है कि मुझे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ईमानदारी की यहाँ कमी नज़र आती है। और वो कल के मामले में भी है, जैसे ही ख़त किया तो जो जर्नैली मीडिया है उनकी जिम्मेदारी लगाई गई कि इस ख़त की नेगेटिविटी फैलाई जाए। आसमा शराजी साहबा ने तो तज्जिया करते हुए ये कहा कि लेट गए, डिमांड की जा रही है, माफ़ी मांगी जा रही है, इल्तजा की जा रही है कि हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें, टोन डाउन हो गए हैं, याया खान पार्ट 2 नहीं कहा, महमूद रहमान कमीशन नहीं कहा, इस तरह जनरल डायर नहीं कहा। तो वो बुनियादी तौर पर ये बताना चाह रही थी कि पाकिस्तान, और फिर उन्होंने कहा कि जो हालात बदल गए हैं, सदर ट्रंप के साथ मामलात को भी उन्होंने ज़ेरे बहस लाई वो अपने इसी तज्जिए में, और उन्होंने कहा कि क्योंकि वहाँ पर भी अब रियासत पाकिस्तान, दूसरे लफ्ज़ों में इशारा उनका यही था कि पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह की बातचीत ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हो गई है, इस वजह से इमरान खान अब थोड़ा सा टोन डाउन हो रहे हैं। उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि मुझे कुछ नहीं मिलना, इसलिए वो अपने मामलात को हैंडल करने के लिए अपनी बातचीत को ज़रा थोड़ी नरम कर रहे हैं। ये तज्जिया था आसमा शराजी साहबा का, लेकिन ये तज्जिया ज़्यादा देर ना चल सका। अब टाउट्स बेचारे जो हैं रात गए, मेरा ख्याल उनके कान खींचे गए हैं, या उन्हें, मैंने आपको बताया ना, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते, और उसके साथ साथ जो हमारे चौधरी साहब हैं वो भी कोई लंबी चौड़ी सोच नहीं करते, नंबर 1 ही सोचते हैं बस। और उसके बाद उनको बाद में याद आता है कि ओहो ये तो गलत हो गया। अब आज सुबह से नया तज्जिया मार्केट में आया, और वो ये है कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को धमकी दी है, और वो ये है कि इमरान खान ने फ़ौज में इंतशार फैलाने की कोशिश की है, इमरान खान ने फ़ौज में डिवीज़न क्रिएट करने की कोशिश की है। अब ये नया मंत्रा है। अब आप सोचेंगे कल मंत्रा और था, अब का मंत्रा और है। मैं बताता हूँ। अब क्योंकि इमरान खान ने पूरी फ़ौज को मुखातिब करके ये ख़त लिखा है, आर्मी चीफ को ज़ाहिर है मुखातिब किया, लेकिन उसमें उनके मुखातिब में पूरी फ़ौज है। उन्होंने पूरी फ़ौज के बारे में जो जुमला लिखा है कि मुल्क भी मेरा है और ये फ़ौज भी मेरी है, और ये जो कुछ फ़ौज के साथ किया जा रहा है और शहादतें हो रही हैं, और उसकी बड़ी वजह मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम और इकॉनमी का उसकी वजह से जो हशर हुआ है, सिक्योरिटी का जो उसकी वजह से हशर हुआ है, वो है। और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को अपनी पॉलिसीज़ चेंज करनी चाहिए और फौरी तौर पर वापस जाना चाहिए। अब ये ख़त जब लिख दिया तो जाहिर है आर्मी चीफ के ऊपर मिलिट्री के अंदर से प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे जो प्रेशर बनेगा उससे बचने के लिए अब जर्नैली मीडिया और नून लीगी मीडिया जो है उनके ऊपर ये कदगन लगाई गई है कि आपने ये वाली बात नहीं करनी कि इमरान खान लेट गए हैं या वो मुज़ाकरात मांग रहे हैं, बल्कि ये बताना है कि इमरान खान जो है वो फ़ौज में दरार डाल रहे हैं, इंतशार डाल रहे हैं और आर्मी चीफ को धमकियां दे रहे हैं। अब ये नया मंत्रा है जो इनके फ़ायदे में होगा। हालांकि जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन DC है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।